नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से ही जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 11 सितंबर और दिन है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नज़र डालें प्रातःकाल के पंचांग पर। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे मीन राशि में। अब हम देखेंगे मीन राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि के स्वामी मंगल आज थोड़ी कमजोर स्थिति में है। आपको संभल कर कार्य करना चाहिए। विवादास्पद मामलों में आने से बचें। जो भी काम करें धैर्य के साथ करें, दृढ़ निश्चय से करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। खुशखबरी भी मिलेगी, आपके कार्य भी संपन्न होंगे। जैसे दिन को गुजारना चाहते हैं वैसे आप गुजार सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यावसायिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा होगा। कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उपयुक्त चल रहा है। धन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में आज दिन व्यतीत होगा और इसमें अच्छी प्रगति होगी। सायंकाल मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज भाग्य के भरोसे कुछ नहीं करना चाहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे भी कम फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन जो फल मिलेंगे वह ठोस होंगे। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आज किए गए कार्य का आने वाले समय में पारिश्रमिक प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत रहेगा। हालांकि आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। धन आगमन के योग बनते हैं, लेकिन मेहनत आपको अकेले ही करनी होगी। कोई आपकी सहायता आज नहीं कर पाएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। मेहनत से जी नहीं चुराएं, अंत में आप ही सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर बुध की विशेष कृपा है। शुक्र द्वादश स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। आपको कार्य संपन्न करने में थोड़ा सा धन खर्च करना होगा, लेकिन कार्य संपन्न हो जाएगा। आज आप काम को संपन्न करने की तरफ ही आगे बढ़ें। पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्र का उत्तम फल देखने को मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी ठोस निर्णय होंगे, अच्छे निर्णय होंगे। आकस्मिक जो परिवर्तन होंगे वह भी लाभकारी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर आज अनिर्णय की स्थिति है, लेकिन जो भी काम करेंगे ठोस होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय उत्तम चल रहा है। किसी व्यक्ति को अपने कहीं अनुभव शेयर करने हैं तो उसमें थोड़ी सी बात रखें, अपनी मुख्य बात को छुपा जाएं, अन्यथा आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है और आप परेशानी में फंस सकते हैं। बात में साथ दें, लेकिन अपनी बात बाहर ना आए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर गुरु की विशेष कृपा है। स्वास्थ्य में संकेत दे रहे हैं कि आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार के संकेत हैं। दोपहर के बाद जो कार्य करेंगे वह अच्छा होगा, उसमें अच्छे धन की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। अनुभवी लोगों से सहायता लेकर डटकर मुकाबला करें, आप सफल हो जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला भी है और धन आगमन का भी है। तो जितना आगमन होगा उतना ही खर्च होगा। कुल मिलाकर सायंकाल प्लस माइनस दोनों तरफ बराबर होगी, लेकिन आनंद बढ़ जाएगा।
मीन राशि। मीन राशि में ही चल रहे हैं चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रहों का अच्छा योग प्राप्त हो रहा है। नवम पंचम योग का फायदा मिलेगा, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। अजनबियों से भी आज अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज तृतीया का श्राद्ध है। तृतीया का श्राद्ध उन लोगों को करना चाहिए जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं। परेशानी अब उनको छोटी छोटी बातों को लेकर आ जाती हैं। कोई भी काम एक बार में संपन्न नहीं होता है। तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति शांत होता है उसका भी यही संकेत है कि कहीं ना कहीं लोगों के कारण उसके जाने के बाद परिजनों को परेशानी भोगनी होती है। यह कार्य आप करें। आज के श्राद्ध को श्रद्धा के साथ मनाएं। आप शत्रुओं का नाश भी करेंगे, प्रगति भी आपकी अच्छी होगी। तो दर्शकों, ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा मत, आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ेंगे आपकी समस्याओं और उनके समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आप आगे बताइए कि मनुष्य के जीवन में मोक्ष प्राप्ति का क्या महत्व है। उदाहरण एक आपको जनक का दिया, दूसरा लो ध्रुव का। हठ योग करने वाला, ग्लानि से युक्त हुआ व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर यानी बादशाह भारत के तख्त पर बैठा, 80,000 वर्ष तक राज्य किया। अलग से उसके लोक की, ध्रुव लोक की व्यवस्था हुई। सूर्य जो दाहिनी आंख का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, हड्डियों का कारक है, इसके अंदर पाया जाने वाला फास्फोरस, जिसे बृहस्पति कहते हैं, इसकी दृष्टि जब द्वादश भाव पर पड़ती है या ये द्वादश पर स्थित होता है, केतु की दृष्टि जब चतुर्थ या अष्टम या सप्तम दृष्टि द्वादश पड़ती है, तब भी व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है ज्योतिष विज्ञान में। और वास्तव में प्रश्न ये केवल ज्योतिष विज्ञान का है, दर्शन का है, मीमांसा का है, वैशेषिक मीमांसा का है। लेकिन दर्शन ही विजन है। दर्शन माने तो लुक नहीं, इनर विजन, इंटरनल। और शायद इसीलिए सूर्य को मोक्ष के निमित्त, प्राप्ति के निमित्त मोक्ष। हाँ तो सूर जन्म को अंधो, ताही में कछु कानो, हम तो हरि के हाथ भी कानो। देखो, सूर ने शुरू और अंतिम लाइन में अपना कह दिया, हम जन्मांध हैं, लेकिन सो अहम अस्मि, मालिक के हाथ भी कानो, हरि के हाथ भी कानो। जो बिक गया वो उसका हो गया, वो उसका हकदार हो गया। यानी तादृशा सो अहम अस्मि, सुनो त्वैवाहम,
जो वो है सो मैं हूं। असो अस्मीति वृत्ति अखंडा, सो अहम अस्मि, ये वृत्ति अखंड है, बाकी ब्रह्मांड की सारी वृत्तियां खंडित। मोक्ष द्वादश भाव है ज्योतिष विज्ञान में, और ज्योतिष विज्ञान का मूल उद्देश्य कुंडली बांटना नहीं, ये तो दुरुपयोग है इसका, जान लेते हैं दुरुपयोग है। केवल जातक को यह बताने में सटीक सक्षम है कि तू मोक्ष प्राप्त का अधिकारी है कि नहीं, तू क्यों आया इस धरती पर, और क्यों इस धरती पर क्या करना का निमित्त है और क्या प्राप्त है। ध्रुव सगलानी जप्यऊ हरि नामू, अपाय चल अनुपम ठाऊं। अचल शब्द आ गया ना, स्थिर आ गया ना, जो कभी चलायमान ना हो, जबकि प्रकृति हर क्षण बदलती है, सूर्य हर क्षण बदलता है, चंद्रमा हर क्षण बदलता है, यानी प्रकृति के स्पंदन से रहित हो जाए जब व्यक्ति, विगत स्पृहा जरा मोह, मृत्यु ग्लानि चहर से भी। जब जातक ग्लानि से, निंदा से, आलोचना से, सुख से, दुख से, अग्नि से, जल से, वायु से, प्रकृति के स्पंदन से, डर एवं भय से, और इंद्र जैसे व्यक्ति के हाथ से निकले हुए वज्र के प्रहार से युक्त होते हुए भी जो अडिग रहे, स्थिर रहे, तब समझ लेना कि उसको मोक्ष भाव प्राप्त हो गया। क्यों? ये मोक्ष भाव अनन्य भाव का मूल, आधार, सोपान तथा पृष्ठभूमि है, ऐसा वेदों ने कहा। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा मोक्ष प्राप्ति के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं जमशेदपुर झारखंड से जागीर सिंह बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1979 और 55 AM। गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कोई भी काम मेरा नहीं बनता है और कुछ भी करता हूँ तो आर्थिक नुकसान हो जाता है। कृपया गुरुजी कोई उपाय बताएं। आज की पहली कॉल हमें आई है जमशेदपुर झारखंड से जागीर सिंह जी की। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और साथ ही साथ इनका कहना है कि इनका किसी भी कार्य में इनको सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मीन मिथुन आद्रा। आद्रा तो यार चोरी से धन देता है दोस्त। पंचम बृहस्पति, जूता चप्पल आपका एक तरफ घिसता है, आप दिन भर बैठे सोचते रहते हो। कारपंड दोषो पहत स्वभावा, आपको बृहस्पति की मदद लेनी चाहिए। कैसे? केले के वृक्ष या केले का गमला लगाओ और इस पर पीला पुष्प निकलने का इंतजार करो। जब पीला पुष्प आ जाए तब इसमें लाल धागा बांधो। तब पहले ही मत बांध देना धन की लालच, तब आपका कार्य। तो जागीर सिंह जी, गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको अपने सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं अनिल जैन रोहतक से बोल रहा हूँ, हरियाणा। मेरी बेटी है सलोनी जैन, उसकी जन्म तारीख 16 सितंबर 1989 है। प्रातः 9 बजे सुबह पैदा हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह का योग कब तक बनेगा। रोहतक हरियाणा से हमें कॉल किया है अनिल जैन जी ने।
गुरुजी अपनी बेटी के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। तुला मीन उत्तराभाद्र तक आपको मंगल अष्टम सप्तम द्वादश इन स्थानों पर होने पर 26 वर्ष 2 दिन या 28 वर्ष 1 दिन प्राप्त होते ही विवाह का क्रमांक बनता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। इसके पहले विवाह की सोचना भी निरर्थक है। तो अनिल जैन जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1954, सुबह 4:30 बजे टाइम है जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं किस क्षेत्र में काम करूँ, कोई व्यवसाय बताए, कोई उपाय हो तो वो भी बताए प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, धन्यवाद। दिल्ली से हमें कॉल आई है विजय सिंह जी की। गुरुजी ये अपने व्यापार को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन से क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए जिससे कि ये सफल हो सकें, कृपया मार्गदर्शन दें। वृश्चिक कृत्तिका भैया देखो ऐसा है, कृत्तिका आप समुद्र के किनारे विदेश और भारत इन स्थानों पर कार्य करें तो आपको मनोवांछित कार्यों की सिद्धि मिलती है। अन्यथा आप इतना चलेंगे और इतना संघर्ष करेंगे हर जगह कि आपकी बाथरूम चप्पल भी भीज जाएगी। तो विजय सिंह जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने व्यापार के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं कैसर बोल रही हूँ, राजस्थान से। जन्म तिथि का पता नहीं है मेरा। मेरे पिताजी के घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। अरे हमारी परेशानी दूर करो। दौसा राजस्थान से हमें कॉल किया है श्रीमती केसर जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पिताजी को लेकर है। इनका कहना है कि इनके पिताजी के घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। नाद से मिला 3 और दशम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में कहाँ से शांति होगी भाई। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण बृहस्पति सोने की ऊर्जा देता है। आप स्वयं पिता के आर्थिक स्थिति के उन्नयन के निमित्त अगर बृहस्पतिवार का पूजन अनुष्ठान करें तो अच्छी बात है। तो श्रीमती केसर जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने पिताजी से संबंधित समस्या का हल प्राप्त हो गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। सलाम, मैं धर्मेंद्र पांडे फैजाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 29 मई 1977 गोरखपुर। मेरी मामा से भी घुटनों में दर्द है, मेरी माँ को भी, और अब मेरे पैरों में शुरुआत हो रही है। इसका कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताइए। दवा कराने के बाद भी कोई बहुत रिस्पांस नहीं हुआ। फैजाबाद उत्तर प्रदेश से अगली कॉल हमें की है धर्मेंद्र पांडे जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घुटनों में दर्द रहता है और साथ ही इनका कहना है कि यही समस्या इनकी माता जी को और इनके मामा जी को भी है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं इस समस्या के लिए। घुटनों का दर्द और हड्डियों का बोलना, ये दोनों एक ही ग्रह से संचालित है। बुध धन केतु, शनि धन केतु अगर घुटने वाले स्थान पर हो गए तो फिर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो देखो क्या दशा है। घुटनों के कारण ऑपरेट कराया, गड़बड़ हो गया। चीज वही है, राहु के साथ चंद्रमा पंचम और केतु के साथ वीनस। बच्चे जैसे चलते हैं नवजात शिशु घुटनों के बल, ऐसा चलें आप, दरी दसाकर फिट हो जाएंगे जी। तो धर्मेंद्र पांडे जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन तो अवश्य मिल गया होगा और गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आप उन्हें ध्यान में रखिए, आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का, तो आइए जानते हैं अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में।
गुरुजी नमस्कार, मैं सर्वजीत बोल रहा हूँ उज्जैन से। मैं मेरे पुत्र अभिषेक के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जन्म तिथि है 18 सितंबर 1985, जन्म का समय है रात्रि 8:30, जन्म स्थान है नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। गुरुजी इसकी नौकरी और शादी में काफी बाधा आ रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। आज की आखिरी कॉल हमें आई है उज्जैन मध्य प्रदेश से सर्वजीत शुक्ला जी की। गुरुजी अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे की नौकरी और उनके विवाह दोनों में ही बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मेष तुला विशाखा बिल्कुल ठीक करोगे। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पूर्व में बताया हुआ उपचार चैकातिरेखा दस नेत्रहीनम नैको टकायाम नैहम प्रदेयेत, 1 टका भी उन्हें दक्षिणा रूप में न दिया जाए तो कार्य सिद्धि। तो सर्वजीत शुक्ला जी, गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं, उम्मीद है आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा और उन सभी बातों को अपनाने के बाद आपकी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर। मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।